नमस्कार दोस्तों। आज जानने को मिलेगा कि फीड चारे की कॉस्ट को कम कैसे किया जाता है। दो कारण है, ये वीडियो आपको देखना ही चाहिए। पहला, अगर पशु का पेट सही तो सब सही, ये मिलेगा इस वीडियो में। और दूसरा, खर्च का पूरा सदुपयोग होना चाहिए। ये कैसे कर सकते हैं हम, ये इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो एमपी डेयरी वाले चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। हमारे खर्च का 60 से 70% सिर्फ और सिर्फ फीड के ऊपर खर्च होता है। हम अल्टीमेटली अपने पैसे से गाय के लिए न्यूट्रिशन खरीदते हैं। न्यूट्रिशन मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल और विटामिन। गाय भैंस का पेट या पाचन तंत्र कह लीजिए, यही हमारे इस फीड को या कह लीजिए पैसे को न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसीलिए पाचन तंत्र को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीड कन्वर्जेशन एफिशिएंसी FCE बताता है कि आपका फीड न्यूट्रिशन में कितना कन्वर्ट हो पा रहा है पाचन तंत्र के द्वारा। तो जितना ज़्यादा FCE फीड कन्वर्जेशन एफिशिएंसी, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा। और FCE जो है वो डिपेंड करता है फीड की क्वालिटी के ऊपर और आपके गाय भैंस के पाचन तंत्र के ऊपर। अब पाचन तंत्र में कैसे फीड न्यूट्रिशन में कन्वर्ट होता है ये समझिएगा। जब भी आप दाना चारा खिलाते हैं गाय को, तो वो उसके पेट में जाके जो एनर्जी मिलती है फीड से, उसको कहते हैं ग्रॉस एनर्जी। ये ग्रॉस एनर्जी में से गोबर को हटा लिया जाता है। जो गोबर हटने के बाद एनर्जी बचती है उसको कहते हैं डाइजेस्टेबल एनर्जी। अब ये डाइजेस्टेबल एनर्जी में से गैस, यूरिन ये सब निकल जाता है। तो जो बची एनर्जी है उससे मेटाबॉलिजेबल एनर्जी बोलते हैं। अब इस मेटाबॉलिजेबल एनर्जी में से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, श्वसन के लिए, हार्ट के फंक्शन के लिए, लीवर के फंक्शन के लिए और इंटरनल जितने गाय के फंक्शन होते हैं उसके लिए एक एनर्जी फिर निकल जाती है। तो जो बची वाली एनर्जी होती है, अब उस एनर्जी को कहते हैं नेट एनर्जी। यही नेट एनर्जी है जो आपके काम की चीज़ है, आपके गाय के काम की चीज़ है। इसी के लिए हम अपने फीड के ऊपर इतना खर्चा करते हैं। जो नेट एनर्जी है ये अब डिवाइड होगी नेट एनर्जी फॉर लैक्टेशन में, यानी कि अगर गाय का दूध बढ़ाना है तो इस एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन में अगर ये रिप्रोडक्शन एनर्जी बढ़ाएंगे तो ही गाय का रिप्रोडक्शन सिस्टम अच्छा रहेगा। नेट एनर्जी फॉर ग्रोथ मिलेगी अगर बच्चा को, हीफर को, तो उनकी ग्रोथ तेजी से और अच्छे से होगी। और गाय की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए नेट एनर्जी फॉर इम्यूनिटी रिक्वायर्ड होती है गाय में। तो जो फीड का एनर्जी में कन्वर्जेशन हुआ, फीड जो हमारा एनर्जी में बदलाव, वो सब कुछ यहाँ उसके पाचन तंत्र में होता है। तो अब पाचन तंत्र को समझते हैं। गाय जो भी दाना चारा खाती है वो उसके पेट से गोबर में 36 घंटे बाद, मतलब लगभग तीसरे दिन निकलता है। क्योंकि गाय का पेट जो है वो हमारे पेट जैसा नहीं, वो 4 भागों में डिवाइड होता है। अब इन 4 भागों को कहते हैं ल्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, अबोमेसम। तो अब इसको समझते हैं कि गाय के मुंह से चारा गोबर तक कैसे 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 जाता है। जहाँ गाय चारा खाती है वो चारा जो पतले फॉर्म में होता है या छोटे बारीक टुकड़े होते हैं वो सीधे र्यूमन में चले जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो रेटिकुलम में आके रुकते रहते हैं, जिनको गाय जुगाली करके वापस से र्यूमन में भेज देती है। फिर अमेसम में जाता है वो चारा, और अमेसम में जाने के बाद में अबोमेसम में जाके उसका टोटल डाइल्यूशन हो जाता है और आंतों के द्वारा बाद में सूख लिया जाता है और गोबर में निकाल दिया जाता है। जो गैसेस होती है वो मुंह के द्वारा रिस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाती है। असली कहानी अब यहाँ शुरू हो रही है। अब समझते हैं रूमन को। प्लीज़ बोर मत होइएगा, मगर ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए इसको देखते रहिए। केवल गाय भैंस ही फाइबर को पचा सकते हैं, और ये वो नहीं पचाते। इनके रूमन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस फाइबर को फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू पचाते हैं। एक रूमन के अंदर अरबों खरबों संख्या में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। लगभग इनकी 28 प्रकार की प्रजातियां रूमन के अंदर होती है। हर एक फीड, जैसे मक्के के लिए अलग प्रजाति काम करती है, हरे चारे के लिए अलग प्रजाति काम करती है, साइलेज के लिए अलग प्रजाति काम करती है। तो जिस चीज़ को हम ज़्यादा खिलाते हैं अपने गाय भैंस को, वो बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है और बाकी जो अलग प्रजाति है उनकी संख्या कम हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी दाना चारा चेंज करना होता है तो धीरे धीरे करें, क्योंकि जो आज आप मक्का खिला रहे हैं और कल सडनली आपने चेंज करके साइलेज शुरू कर दिया, तो साइलेज जब आप खिला रहे हो तो साइलेज को खाने वाले बैक्टीरिया की संख्या अगर कम है तो वो साइलेज आपको उस लेवल का फ़ायदा नहीं दिला पाएगा। तो जब भी आप फीड चेंज करें तो धीरे 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 करें। इन बैक्टीरिया की संख्या को प्रोटोजोआ जो है वो कंट्रोल करते हैं, वो उनको खाते बैक्टीरिया को। तो ये जो रूमन के अंदर बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ है, अगर ये हेल्दी है, ये अच्छी संख्या में है, तो हमारे गाय का पाचन तंत्र अच्छा है। मतलब जो भी हमने फीड खिलाया है उससे फीड कन्वर्जेशन एफिशिएंसी आपको अच्छी मिलेगी, यानी कि वेरी गुड, सब कुछ अच्छा। अब इस वेरी गुड पे पहुंचने के लिए रूमन के अंदर जो बैक्टीरिया है उनकी ज़रूरत को पूरा करना है, और उनकी ज़रूरत होती है ब्यूटारेट। ये जो ब्यूटारेट होता है, इसके कारण ह्यूमन में जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ कर पाते हैं। अच्छा फीड खिलाने से जो ग्रेन्स होते हैं उनसे ब्यूटारेट बढ़ता है, मगर इसमें भी एक लिमिट होती है, बहुत ज़्यादा आप नहीं खिला सकते।
अब दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है रेटिकुलम, इसको भी समझिए। रेटिकुलम एक ऐसी जगह है जिसमें चारा आके इकट्ठा होता है और गाय जुगाली करने लायक चारा वहाँ पर रखती है। फिर गाय जुगाली करती है, सलाइवा लार यहाँ पर मिक्स करके फिर र्यूमन के अंदर वापस ये चारे को भेज देती है। इसीलिए हम कहते हैं कि दाने जो है ऐसे होने चाहिए या फिर चारा जो है वो लगभग 1-1.5 इंच का होना चाहिए जो कि गाय की जुगाली में आ सके। और रेटिकुलम का दूसरा काम है फिल्टर करने का। जो भी चारा खाया है उसमें कील, पत्थर, पन्नी जो रूमन में जाने लायक नहीं है, रेटिकुलम सपोर्ट करके उसको गाय के मुंह से बाहर करवा देता है। अमेसम में जितना भी फर्मेंटेड फीड होता है रूमन के अंदर का, वो अब अमेसम में आ जाता है जो कि लिक्विडी फॉर्म में होता है, जिसमें से पूरा लिक्विड निकाल के आगे बढ़ा दिया जाता है अबोमेसम पर। अबोमेसम को ट्रू स्टमक कहते हैं। जैसा हमारा पेट होता है वैसा ही ये अबोमेसम है। इसके अंदर पाचन की बची प्रक्रिया कंप्लीट होती है और जितना भी न्यूट्रिशन और एनर्जी होती है ये गेन करने के लिए आंतों पर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ गाय का। अब इससे हम पॉइंट की फाइनल बात निकाले इस पूरे वीडियो से, तो हमको फीड कन्वर्जेशन इफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए हमारे फीड से, जिससे कि नेट एनर्जी फॉर लैक्टेशन हमको ज़्यादा मिले। नेट एनर्जी फॉर लैक्टेशन को अचीव करने के लिए बैक्टीरिया की संख्या रूमन में बेहतर और अच्छी होनी चाहिए। ये कैसे पाई जा सकती है? कभी भी सडन फीड चेंज ना करें। दूसरा, फीड की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए जिसमें ब्यूटारेट की मात्रा ज़्यादा हो। अधिक मात्रा में फाइबर फीड खिलाना चाहिए गाय को, क्योंकि उनका काम जो है रूमन का वो फाइबर को पचाने का है। और अगर आप चाहें तो यीस्ट सप्लीमेंट जो आते हैं वो आप अपनी गाय को वीकली, महीने में एक बार वीक में दे सकते हैं। इन सब की शुरुआत करने के पहले गाय के पेट को रीसेट करना पड़ेगा और वो होगा डिवॉर्मिंग से। डिवॉर्मिंग कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बना हुआ है। अच्छा कॉन्सेंट्रेट फीड घर में बनाना, इसके लिए भी वीडियो बना हुआ है। दोस्तों सब कुछ ये रहा। अगर आपको ये मेरी कोशिश पसंद आई और आप चाहते हो कि ऐसी और टेक्निकल जानकारी मैं आपके लिए लेके आऊँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए चैनल को, और प्लीज़ कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।